जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री कुमार महाराज की जय हो। आज मैं आपको विशेष तौर पे कुछ ऐसे पाठ बताऊंगा जिनको करने से आपके हर प्रकार की समस्या दूर हो जाएगी। उनमें से कुछ पाठ तो बहुत महत्वपूर्ण हैं और उनमें नंबर 1 पे मैं बात करूं जो मेरे खुद का अनुभवी पाठ है। एक ये आपका महामृत्युंजय स्तोत्र। ठीक है, मृत्युंजय स्तोत्र 2 है। यदि आप महामृत्युंजय जाप का विधि विधान की एक पुस्तक आती है वो आपको दिखाते हैं। ये आपको कहीं से मिल जाएगी। ठीक है, ये आपको कहीं से भी मिल जाएगी। आपको ये तो पुस्तक आपको मिल जाएगी 20-30 रुपए की। आपको किसी भी जहाँ पूजा सामान मिलता है वहाँ से किताब ले सकते हैं आप। इनमें से महामृत्युंजय स्तोत्र और महामृत्युंजय कवच 2 का पाठ करना है। दिन में एक सुबह कर लें प्रातःकाल, और प्रातःकाल जो करेंगे वो सूर्य उदय होने से पहले कर लें। क्योंकि जैसे हम बात करें हमारे शास्त्रों में, हमारे वेद पुराणों में प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त की पूजा का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। जब हम बात करें तो जो ब्रह्म मुहूर्त पूजा होती है, ब्रह्म मुहूर्त में सकारात्मक ऊर्जा ब्रह्मांड में विचरती है और जो हम उनको पुकारते हैं तो हमारी ध्वनि उन तक जल्दी पहुंचती है। तो यही कारण है कि ब्रह्म मुहूर्त पूजा करनी चाहिए। अब ब्रह्म मुहूर्त में महामृत्युंजय स्तोत्र और महामृत्युंजय कवच 2 दोगे। तीसरा आपका है हनुमान साठिका। हनुमान साठिका यदि आप कहीं से भी हनुमान जी की किताब ले लेंगे, आपको उनको किसी भी पुस्तक से जहाँ से आप महामृत्युंजय जाप का विज्ञान लेंगे वहीं से आप हनुमान साठिका, हनुमान चालीसा का एक पाठ कर लें, हनुमान साठिका का एक पाठ कर लें और एक पाठ जो है आप हनुमान बाहुक का भी कर लें। और यदि आप पे संकट है, परेशानी, विपदा है तो आप हनुमान साठिका पाठ कर सकते हैं खाली। यदि आप रोगग्रस्त व्यक्ति हैं, आपके शरीर में दर्द है किसी प्रकार का, आपका रोग जा नहीं रहा है, आप दवा कराकर परेशान हो चुके हैं, तो आप हनुमान बाहुक का पाठ करें। क्योंकि हनुमान बाहुक का जो है तुलसीदास जी ने लिखा था। जब उनकी भुजाओं में, शरीर में दर्द हुआ भयंकर, तब उन्होंने हनुमान जी से अपने रोग पीड़ा को दूर करने के लिए हनुमान बाहुक का निर्माण किया, यानी हनुमान बाहुक की रचना की। ठीक है, तो आप उसी प्रकार से आप कर सकते हैं हनुमान बाहुक का। ठीक है, हनुमान चालीसा नंबर 1 महामृत्युंजय स्तोत्र, दूसरा महामृत्युंजय कवच, तीसरा हनुमान चालीसा और हनुमान साठिका और हनुमान बाहुक। ये 5 पाठ करने हैं। अगर मैं 5 पाठ की बात करूं तो मैं खुद भी करता हूं इनको सबको, तो 1.5 या 2 घंटे में हो जाएगा आपका। 2 घंटे मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपका बिना दवा के इलाज हो रहा है पाठ के माध्यम से, भगवान की सेवा करने से, तो सेवा करो, क्या दिक्कत। ठीक है, तो वो आप ये करें। ठीक है, और करना क्या, ये विधान भी सुन लें आप, तरीका सुन लें करना कैसे है। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा पूरा बाकायदा, अभी भी देख सकते हैं हमारा पूरा पूजा का विधान चल रहा है। ये देख सकते हैं, ये हनुमान जी की जो सब जल रही है। भोग में मिश्री हमने लगा रखी बाबा को, बाबा गिलास, राम तबला इत्यादि सब कुछ हमारा है। ठीक है, तो अब इसी प्रकार से आप कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इसी तरीके से आपको भी करना है। एक नीचे लाल वस्त्र बिछाएं, लाल हो या भगवे कलर का हो। ठीक है, उसके ऊपर राम दरबार और हनुमान जी की पंचमुखी अच्छी बात है, तो वो आप फोटो रखें। फोटो रखने के बाद में, ठीक है, आप सबसे पहले गुरु का ध्यान धरेंगे। क्योंकि हमने अपने पूजा की अलमारी में अपने गुरु जी को बैठा रखा है। क्योंकि हमारे पूजा के स्थान पर गुरु का स्थान भी अनिवार्य होता है। यदि हमारे गुरु हैं और हमने पूजा के स्थान पर गुरु फोटो नहीं रखी हुई है, तब भी हमको संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होगा। गुरु की पूजा भी कंपलसरी होती है, गुरु भी जरूरी होता है जीवन में। क्योंकि यदि आप कोई गलती करते हैं तो उसका जो
रास्ता है उससे निकलने का, आपको आपका गुरु बताएगा और कोई नहीं बताएगा। देखो मैं भी अगर बात करूं, मैं भी आपको सारी रहस्यमयी बातें आपको बता नहीं सकता मैं, लेकिन इसी जगह अगर हमारा कोई शिष्य आता है, पूछता है गुरुजी में ये समस्या है, होता है, उसको बतानी पड़ेगी, क्योंकि वो सिर्फ मुझ पर निर्भर है। तो इसलिए गुरु का होना सबसे पहले अनिवार्य है। यदि आप संकट में हैं, परेशानी में हैं, तो गुरु धारण करें। गुरु धारण के बाद में फिर इन चीज़ों का पाठ करें, और पाठ करने से पहले जनेऊ धारण होना भी अनिवार्य है। यदि आपका जनेऊ धारण है तो आपको एक एक पाठ का फल प्राप्त होगा। यज्ञ करेंगे तो उसका फल प्राप्त होगा, गायत्री मंत्र जाप करेंगे उसका फल प्राप्त होगा, महामृत्युंजय मंत्र जाप करेंगे उसका ही फल प्राप्त आपको होगा। हर चीज का, हर पूजा पाठ का फल आपको प्राप्त होता है जनेऊ धारण करने के बाद में, ठीक है। और जैसे कि हम बात करें, आपका हो गया स्थान, और सामने एक माता काली की फोटो लगी, जैसे हमने माता काली की दरबार लगा, माता काली फोटो लगी हुई है, राम भगवान दरबार लगा हुआ है, कुंवर महाराज भी बैठे हुए साइड में, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको भी करना है, ठीक है। एक फोटो कुंवर महाराज की रख लें, कुंवर बाबा की, और माता रतनगढ़ वाली की, और एक तरफ राम दरबार, एक माता काली, एक शिव शंकर की फोटो हो तो सही, नहीं तो आप महामृत्युंजय कवच भी रखते हैं। ये हम बात करें तो हमारा ये देखो, ये हमने जो है महामृत्युंजय कवच हमने रखा हुआ है, तो आप भी इस महामृत्युंजय कवच भी रख सकते हैं। यदि महामृत्युंजय कवच आपके पास नहीं है तो आप जो है हमसे भी ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। हमारे पास से आपको हर प्रकार के यंत्र या माने आपको पूजा पाठ से संबंधित कोई भी सामग्री आपको हमसे प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। और ऑनलाइन मंगवाने के लिए आपको पहले चार्ज पे करना पड़ेगा, और उसके बाद में आपको अपने समय बताएंगे आपको ये जगह कहाँ पर है, स्थान, उसके आधार पर, आपकी दूरी के आधार पर हम आपको समय दे देंगे कि आपकी 10 दिन में या 5 दिन में, 6 दिन में या 15 दिन में आपकी सामग्री आपके पास पहुँच जाएगी। तो करना के आसन बिछा लिया आपने, राम दरबार जमा लिया, माता कुंवर महाराज फोटो रख दिया अपने साइड में, ठीक है, और माता काली भी जमा दी, ठीक है। रखने बाद में सबसे पहले और एक तरफ महामृत्युंजय स्तोत्र रख दें। यदि महामृत्युंजय स्तोत्र आपके पास में नहीं है तो आप शिव शंकर की फोटो भी रख सकते हैं। महामृत्युंजय स्तोत्र पढ़ें, महामृत्युंजय कवच पढ़ें, फिर उसके बाद में जो है माता काली की चालीसा, माता काली चालीसा वो भी बताता कौन पढ़नी है। जय काली कलमल हरणी महिमा अगम अपार, मही सिमर्दिनी काले का देहूं अवय अपार, अरे मद मन मटावन हारी मुंड मल गल सो होते प्यारी। ये वाली आपको चालीसा पढ़नी है, ठीक है। ये वाली चालीसा पढ़ें, क्योंकि काली चालीसा का अनुभव मैंने खुद देखा अपने ऊपर, डिफरेंस, ठीक है, फर्क देखा मैंने, इसका बहुत असर है। तो महामृत्युंजय मंत्र हो गया, और महामृत्युंजय कवच हो गया आपका, महामृत्युंजय स्तोत्र हो गया। सबसे पहले महामृत्युंजय स्तोत्र का पाठ करेंगे, उसके बाद महामृत्युंजय कवच का पाठ करेंगे, और महामृत्युंजय कवच के बाद में आपको जो है काली माता चालीसा, काली माँ के चालीसा के बाद में आपको हनुमान जी की चालीसा, उसके बाद में हनुमान साठिका, फिर हनुमान बाहु के, ये 6 पाठ करने हैं आपको, 6 पाठ करने हैं दिन में। यदि मानो आपको प्रातःकाल सुबह समय नहीं है तो आप जैसे हम बात करें, हमारे जो है वेद पुराणों बाकायदा सब कहते भी हैं कि सूर्य जिस समय लालिमा हो, सूर्य की अस्त होते टाइम लालिमा हो, उस टाइम आप पूजा में बैठ जाएं। 6 बजे लेके 7 बजे के बीच में आप पूजा कर ले पूरी, क्योंकि रात्रि समय पूजा कोई अनुष्ठान हो तो आपको फायदा करेगा, नहीं तो जल्दी पूजा करने में फायदा है आपका, ठीक है। कर लिया, करने के बाद में आपको मिश्री ले, एक दीपक जला दें हनुमान जी के आगे, और एक दीपक जला दें माता काली के आगे, और एक दीपक जला दें महाराज कुंवर बाबा और माता रंगवाली के आगे, और एक शिव शंकर के आगे, और एक अपने गुरु का। 5 दीपक जलाने आपको, 5 दीपक, गुरु का गणेश कुल देवता का, वो एक के होगा सब पर, ठीक है। और एक माता काली का, एक शिव शंकर का हो गया,
एक बालाजी महाराज हो गए, कुंवर बाबा हो गया, 5 रुपये होगा कि ये जलाने आपको। ठीक है, जलाने के बाद में आपको जो है पाठ करें। और भोग में मिश्री और पंचमेवा, फूल हो आपके आसपास तो फूल चढ़ा दें, फूल नहीं है तो हाथ जोड़ लें, नहीं प्रणाम कर लें, इसको करना। और इसी विधान को आप जो है ये 5-6 पाठ जो मैंने आपको बताए हैं, इन 5-6 पाठों का आप जो है 21 दिन तक लगातार एक नियम। देखो, जब भी हम कोई पाठ करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, कोई नियम करते हैं, तो उनमें नियम बांध के करना चाहिए। जैसे कि आप शाम टाइम बैठ रहे 6 बजे पूजा के लिए, तो आपको 6 बजे पूजा के लिए बैठ जाना है आपको। ठीक है, यदि आप शाम टाइम बैठ रहे हैं, सुबह बैठ रहे 4 बजे या 5 बजे, तो आपको सुबह 4 या 5 बजे पूजा टाइम पे बैठ जाएं। सुबह टाइम एकांत माहौल होता है, शांत माहौल होता है, मन लगता है पूजा पाठ में। ठीक है, सुबह कर लें 4:30 से 5 बजे के बीच में कर लें आप, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये आपका मैं कह रहा हूं, यदि आप धीरे धीरे पढ़ेंगे तब भी आपको 2.5 घंटे में पूरा हो जाएगा। 2.5 घंटे से 1 मिनट ऊपर नहीं होगा। ये पाठ कर लें, बस इतने पाठ, इतने करने में ही आपको सफलता प्राप्त होगी, कोई नहीं रोक पाएगा। और आपकी जो समस्या है, हर प्रकार समस्या इन 6 पाठों से समाप्त हो जाएगी। कोई भी समस्या हो आपकी, आप रोगग्रस्त हैं, आप बुरी तरीके से परेशान हैं संकट से, या मानो घर में पैसा नहीं रुक रहा है, आपकी समस्या है कोई भी, यानी कि A to Z सबका समाधान ये 6 पाठ हैं ये। और जिनका प्रमाण जो है मैंने खुद देखा अपना, क्योंकि मैं जब भी कोई जानकारी अपने YouTube चैनल पे लाता हूँ ना, तो वो हमेशा सही और सटीक जानकारी लाता हूँ, जिससे कि दूसरे व्यक्ति का समय बर्बाद ना हो। तो हमारा कहना ये है कि जो व्यक्ति समय निकालकर हमारी वीडियो देखता है, हमको सब्सक्राइब करता है, तो उसे सही जानकारी देना और सही तरीके गाइड करना हमारा फर्ज है और हमारा कर्तव्य है और हमारा धर्म भी है। ठीक, तो मैं अपना कर्तव्य अच्छे निभाता हूँ और मैं जो हमसे जुड़ता है उसको हमेशा सही जानकारी देता हूँ। तो आप ये उपाय करें, इससे आपको 100 के 100% फल प्राप्त होगा और ये अचूक उपाय है। क्योंकि आप लोगों से निवेदन है, कभी कोई टोटके टंबर तंत्र मंत्र चक्र ना पड़े, ये सब बेकार है, इनमें व्यक्ति प्रसन्न हो जाता है। आप भगवान का पाठ करें, भगवान का ध्यान धरें, भगवान आपका कल्याण करेंगे, भगवान आपकी सारी समस्या दूर करेंगे। तो जितना आप टोटके टंबर पढ़ोगे उतनी आपकी ज़िंदगी बर्बाद होती चली जाएगी और आप अंत में समाप्त हो जाओगे। क्योंकि यदि हम कोई उपाय करते हैं और उस उपाय से किसी दूसरे व्यक्ति को परेशानी पड़ती है, तो वो उपाय आपको करना ही नहीं चाहिए, हमें करना ही नहीं चाहिए वो उपाय। अपना भला करके दूसरे को बुरा कर दें तो ऐसा भला क्या हुआ। एक बात देखो, यदि मानो बीमारी हमारे ऊपर है और हमारी बीमारी किसी और के ऊपर चली जाए, बीमार तो फिर भी एक व्यक्ति है ना, हम हो या चाहे वो हो, परेशान है एक व्यक्ति। तो ऐसे उपाय करें, ऐसे पाठ करें, ऐसे उपाय करें जिनसे वो रोग आपके ऊपर से हमेशा के लिए हट जाए और किसी दूसरे को तंग ना करे। क्योंकि जो व्यक्ति दूसरों को दुखी करके अपने आप को सुख प्राप्त करता है, वो व्यक्ति नरकगामी होता है, नरक को भुगतता है। नरक यानी कि दुर्दशा, दुर्दशा को ही नरक कहते हैं। यदि आपका जीवन सुख है, मंगलमय है, तो आपका जीवन स्वर्ग है। और यदि आप परेशान हैं बीमारी से, हारी से, हर प्रकार से, तो आप नरक हैं, नरक भुगत रहे हैं। यदि मानो आपका परिवार अच्छा है, सुखमय है, आनंदमय है, तो ये आपका स्वर्ग है। घर में कलह कलह इत्यादि है तो सब नरक है। तो स्वर्ग और नरक सब यहीं पर बनता है। ठीक है, तो सबसे विनती है, कोई भी टोटी टंबर ना पड़े, अपने भगवान का पाठ करे, महामृत्युंजय स्तोत्र, महामृत्युंजय कवच, हनुमान चालीसा
हनुमान साठिका, हनुमान बजरंग और हनुमान बाहुक, है ना। और ये काली चालीसा, और साथ में आपको मंत्र आते हैं हनुमान जी, ओम हम हनुमते रुद्रातम काय हूं फट, ओम हम हनुमते रुद्रातम काय हूं फट। इस मंत्र की आप 11 माला कंटिन्यू जाप कर लें, 11 दिन 21 दिन तक, और इन पाठों कर लें, यानी कि 3-4 घंटे बैठो पाठ में, भगवान की शरण में, सब कुछ उन पर छोड़ दो। यदि आप उन पर सब छोड़ दोगे तो वो आपको पार कर देंगे। आप कभी इसके पास कभी उसके पास, तो आप भटकते रह जाएंगे। जिनको पकड़ कर रखें, छोड़े ना उनको, तो आप सफल हो जाएंगे। चलो वीडियो काफी लंबी हो चुकी है, वीडियो अच्छी लगे लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और बेल आइकन घंटे भी जरूर दबा दें। तो चलो अब मैं आपसे विदा लेता हूँ और अगली वीडियो पुनः मैं आपसे मिलता हूँ। जय श्री राम, जय हनुमान, जय माता रानी की जय हो, जय कुंवर महाराज की जय हो, जय श्री बल।